हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज कल तीज है तो तीज की प्रिपरेशन हो रही है। और आप लोग बताना कौन कौन तीज फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है करती है, क्योंकि यही एक फेस्टिवल है जो मतलब ये फास्ट व्रत जो मैं पूरी श्रद्धा के साथ करती हूँ, जो कि ये हस्बैंड के लिए होता है। और उसी की तैयारी चल रही है। ये मेरे फ्रूट्स आ चुके हैं, फल आ चुके हैं 5 तरीके का। और फिर प्रसाद के लिए मैं सोच रही हूँ गुजिया बनाऊँ, पुड़किया गुजिया। और बाकी ये फ्रूट्स तो रहेंगे ही। और फिर इसमें खीरा होता है, खीरा जिसमें डंटा लगा हुआ होता है। और मटर और चना होता है, जहाँ तक मुझे पता है। इतने चीज़ों से मैं करती हूँ और उसी की तैयारी हो रही है। और मेरा यहाँ पे राशन का सामान भी आ गया है, पूजा का वो जो प्रसाद बनाना है उसके लिए सारा कुछ अलग से मंगा लिया है। तो बस अभी सारे फ्रूट्स को निकाल दिया है, फिर मैं इसे है ना प्रॉपर तरीके से धो के फिर हम लोग पूजा में यूज़ करेंगे। तो देखो मेरे को 3 खीरा मिला है, तीनों में छोटे छोटे डंठल लगे हुए हैं। और सॉरी, वो तो मैंने पीछे वाला पोर्शन दिखा दिया, वो ऊपर वाला था। तो एक काफ़ी है, तो 3 आ गया है, कोई बात नहीं। ये देखो काला चना है और मटर, मटर भी होना चाहिए। हाँ ये देखो मटर है। फिर बाकी ये सूजी, मैदा, ये सारा कुछ। और मैंने रात को ही मेहंदी लगा लिया था। मतलब ये सेम डे रात को मेहंदी लगा लिया था। ये दूसरे दिन का है जिस दिन का फास्ट है। तो मैंने ऐसे ही, मेरा ये फेवरेट डिज़ाइन है, मेरे को यही पसंद है। चाहे कुछ भी करवा लो, मुझे घुमा फिरा के यही डिज़ाइन पसंद है, क्योंकि इसमें है ना हाथ पूरा गंदा नहीं दिखता, प्रॉपर तरीके से सुंदर सा जहाँ जहाँ मेहंदी लगा है बस वहीं दिखता है, बाकी हाथ है ना क्लीन दिखता है। इसलिए मुझे ये मेहंदी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा मैं कभी कुछ लगाती ही नहीं हूँ। और अम, और जो हेवी हाथ में पूरे बारीकी से जो मेहंदी लगती है डिज़ाइन वाली, आगे पीछे सारा, तो फिर वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट डे सिर्फ अच्छा लगता है, बाद में जब वो निकलने लगता है ना इतना गंदा दिखता है, हाथ कब साफ़ होगा ऐसा लगता है। तो इसलिए मुझे ये वाला पसंद है। इसमें से हल्का हल्का निकल भी जाए ना तो भी कोई बात नहीं, वो अच्छा ही दिखता है। तो ये रहा, मैंने मतलब प्रसाद बनाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे मैं बेसन को भून रही हूँ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। और सबको गुजिया, मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों को वो मावा वाला जो खोआ वाला होता है ना वो पसंद है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। इसलिए मैं ये सेम क्वांटिटी में, मतलब अगर 1 कप सूजी है तो 1 कप बेसन लेके और उसमें 2 कप ये नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है ना, उसको कद्दूकस करके मैं वो वाला यूज़ करती हूँ। और चीनी उसमें 1 कप के 1 से 1.5 कप चीनी जाता है। तो ये वाला मुझे पसंद है। इसको भी आप अच्छे से घी में बेसन को भून लो, सूजी को भून लो, उसके बाद बनाओ, बहुत टेस्टी बनता है। मुझे तो यही वाला पसंद है, वो मावा वाला और वो खोवा वाला पसंद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मुझे दूध के प्रोडक्ट थोड़े से कम पसंद आते हैं, दूध कम पसंद है इसीलिए। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना टेस्ट है ना, क्योंकि वो तो भाई सबको पसंद होता है। तो बस मैं ये बनाने जा रही हूँ, अभी सारा फ्राई करके रख दूँगी, मसाला अंदर का स्टफिंग रेडी करके रख दूँगी। उसके बाद जब मैं यीशु को सुला लूँगी उसके बाद में फिर मैं बनाऊँगी आराम से, ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, सबको कराने के बाद फिर मैं लग गई थी इन सब चीज़ों में। और वो तो हस्बैंड ही बनाए थे ब्रेकफास्ट, मैंने प्रसाद के लिए अपना टाइम दिया, बाकी खाना पीना वही बना रहे हैं। तीज का त्यौहार करवा चौथ की तरह ही होता है, जो कि हम लोग अभी गुड़गांव हरियाणा में हैं। तो यहाँ पे करवा चौथ बड़े धूमधाम से, वो भी हस्बैंड के लिए होता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी तो
मतलब यहाँ पे आने के बाद मैंने करवा चौथ भी स्टार्ट किया है। बस मैं साल में ये 2 फास्ट रखती हूँ, 2 पर्व करती हूँ, जो करवा चौथ है और एक तीज का है। और बाकी कुछ नहीं करती, क्योंकि जितना आप करोगे फिर पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये 2 चीज़ है जो कि पूरी पूरी मतलब श्रद्धा के साथ करती हूँ। और ये देखो, मैंने चीनी है ना पैकेट वाला लिया था, वो काफ़ी मोटा है, तो मैंने उसको हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, दरदरा सा। तो एक बार चलाने से ही वो अच्छे से ग्राइंड हो गया। और यहाँ पे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। फिर ये छुहाड़ा उसको भी, और नारियल को कद्दूकस करूँगी। और ईशु मेरे आगे पीछे घूम रही है, खेल रही है। और यहाँ पे मैंने यहीं पे बैठ के मेहंदी भी लगाया था, मेहंदी का पैकेट है। और इधर हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो नहा धो के फिर सारे मंदिरों को मतलब अच्छे से साफ़ करने के बाद मतलब खुद पूजा कर लिया, ताकि मेरा जब अभी मतलब शाम के 4 बजे आसपास मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि 4 बजे नहाने के बाद रेडी होने के बाद फिर मैं 5-6 के आसपास में मंदिर जाने का सोच रही हूँ। तो बस तैयारी में लगे हुए हैं, बीच बीच में बच्चों को भी देखना पड़ रहा है, तो करते हैं। और रात को मैंने सोचा था, बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी कि हाँ चलो मतलब सोने से पहले मैं खा लूँगी, क्योंकि है ना मैं रात को 12 बजे से पहले जो खाना है वही खाती हूँ, उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं। लोग बोलते हैं ना कि सुबह 4 बजे तक आप खा सकते हो, पर पता नहीं, मुझे लगता है 12 बजे के बाद है ना वो दूसरा दिन ही कहलाता है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। तो रात को क्या हुआ कि 10 बजे आसपास के करीब मैंने खाना वाना खाया, ईशू को खिलाया, और वो रोने लगी तो मैं उसको सोने के लिए लेके आ गई। और सोने के लिए लेके आई, उसके बाद में उसको सुलाते सुलाते ना मैं ठीक 12:15 में उठी हूँ। फिर मेरा जस्ट के तस मैंने पानी भी नहीं पिया था खाना खाने के बाद, तो फिर इसलिए मेरा रह गया। फिर अब मैं क्या करूँ, छोड़ दिया। फिर अब पानी वानी नहीं पीना है, तो पता नहीं आज का दिन कैसा होगा। तो ये देखो, पुड़किया मेकर मैंने मंगाया था, मैंने नहीं मेरी बहन ने मंगाया था, मैंने वीडियो भी डाल रखा है इसका। तो मैंने सोचा कि चलो ये इसको है ना बना के देखते हैं, पर मेरे से बन ही नहीं रहा था, बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके पीछे, है ना। फिर मैंने ना बाद में परेशान हो गई, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो खुद से ही छोटे छोटे मतलब पूड़ी बना के उसमें भर के स्टफिंग करके फिर हाथ से ही करती हूँ, क्योंकि ये कभी फट जा रहे थे, कभी चिपक जा रहे थे, कभी कुछ। फिर मतलब परेशान हो गई थी। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, थोड़ी देर बैठी शांत रही, थोड़ी देर है ना दिमाग को ठंडा रखा। उसके बाद फिर वापस मैं लग गई इसको बनाने के लिए। फिर मुझे लगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, मैंने बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बना ली और इसमें रख दिया, और मैंने पतला पतला बनाया, थोड़ा सा तेल वगैरह अच्छे से लगा के। और फिर इसमें मसाला कम भरना है, क्योंकि मसाला थोड़ा ज़्यादा भरने से ना, स्टफिंग थोड़ा कम भरने से वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, और थोड़ा सा भी बड़ा ज़्यादा भरने से वो या तो चिपक जा रहा है, फट जा रहा है ऐसे। फिर बहुत मुश्किल के बाद है ना, सब तरह का ट्राई करने के बाद फिर बन गया मेरे से। और हस्बैंड तो बोल रहे थे, आज उन्होंने छुट्टी ले रखा था, मतलब बोला कि आप 2 बजे तक सारा अपना काम निपटा लो, फिर थोड़ी देर रेस्ट करना, फिर जब आप नहाने जाओगे तब मैं एक बार ऑफिस में मतलब 2-4 घंटे हो के आता हूँ, मेरी थोड़ी है ना थोड़ा काम है इसलिए। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो वो फ्राई करने में हेल्प कर रहे थे, लेकिन मेरा तो बन ही नहीं रहा था कि क्या वो फ्राई करेंगे। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं पहले इसको बाइंडिंग करना बंद करना सीख लेती हूँ, उसके बाद में। तो एक दो हो रहा था, तो वो तो मैं खुद ही फ्राई कर ले रही थी, मुझे लगा फट हो जाएगा, इसका मशीन है तो फ्राई करने के लिए चाहिए किसी का साथ। तो वैसा कुछ हुआ नहीं, और काफ़ी देर कभी हाथ से बना रही हूँ, कभी उसमें डाल के बना रही हूँ। ये करने के बाद मेरा मतलब हाफ डो तो ऐसे ही चला गया, कभी मोटा पतला। ये देखो हाथ वाला कितना सुंदर बना है, लेकिन हाथ वाले में क्या होता है ना कि ये जो बाउंड्री लाइन है ना वो काफ़ी मोटा हो जाता है, और मुझे चाहिए मैदे का लेयर पतला और स्टफिंग अंदर में भरा हुआ है जम के। कितने बार ट्राई करने के बाद फिर फाइनली अब समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम था। हस्बैंड तो बोल रहे थे छोड़ो ये सब, मैं मार्केट से लेके आ जाता हूँ बना बनाया खोआ वाला गुजिया।
फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे यही पसंद है, अपने हाथों से ही बनाना है मुझे। तो फिर मैं बनाने में लग गई, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से अच्छे से बनना शुरू हो गया था। और अब मैं क्या कर रही थी ना कि सारा बना के रख दिया था, कम से कम 10-15 बना के रख दे रही थी, फिर फ्राई कर रही थी। क्योंकि जब बन ही नहीं रहा था तो फिर हस्बैंड को भी मैंने भेज दिया कि आप जाओ, आपका जो पेंडिंग काम है ऑफिस का वो कर लो, फिर वापस आ जाना जल्दी कि 5 बजे तक आ जाना। तो फिर वो चले गए, फिर मैंने अकेले ही बनाया और सबको बना बना के रखते जा रही थी। फिर इकट्ठे करने के बाद एक बारी गैस ऑन करके फिर फ्राई कर ले रही थी। डैडी होंगे। बड़े मुशक्क़त के बाद अब देखो मेरे गुजिया फटाफट से अब मैं फ्राई कर रही हूँ और ऑलमोस्ट ख़त्म है। ऐसे ही बनते बिगड़ते ख़त्म ही हो गया। अब थोड़ा ही बहुत बच रहा है। और ये जो फास्ट होता है पूरे जब पूजा होती है तब सारा कपड़ा सारा चीज़ नया होता है। तो सब कुछ है ना, अंदर से लेके बाहर सारा कपड़ा नया होना चाहिए। और पूरे दिन का निर्जला फास्ट होता है। मतलब अगर कल फास्ट है तो आज रात को आपने जो खा लिया सो खा लिया, और मतलब रात के 12 बजे से पहले तक जो खाना है खा लो। वो भी लेकिन बिना लहसुन प्याज वाला। जैसे कि है ना, दाल, कद्दू और ये कच्चा चावल, अरवा चावल है ना, उसका चावल खा सकते हैं, रोटी सब्जी बिना लहसुन प्याज वाला। वो ये मैं करती हूँ, उसके हिसाब से बता रही हूँ। और ऐसे ही होता है, शायद ऐसे ही होता है। तो ये पूरा मतलब उसके बाद में फिर पूरे दिन दूसरे दिन पूरा फास्ट रहता है। फिर उसके दूसरे दिन में शाम को मतलब फास्ट हो गया, अब पूजा करने के लिए गए मंदिर, मंदिर से पूजा करके आ गए, उसके बाद भी कुछ नहीं खा सकते आप। फिर ऐसे ही मतलब सोना है, गाना है, जो भी करना है करो। और लेकिन दूसरे दिन सुबह में नहा धोआ के फिर पूजा करने के बाद फिर हस्बैंड का भी ना आरती वारती करने के बाद, और फिर मैं तो हस्बैंड के हाथ से ही मतलब अपना व्रत तोड़ती हूँ। सारा पूजा करने के बाद फिर हम लोग सबसे पहले प्रसाद खाते हैं, सबको बैठ के पूरी फैमिली। और फिर उसके बाद में आप नींबू पानी या जो भी है ना, वो सब करने के बाद फिर इस तरह से पूजा कंप्लीट होता है। और इस बार का मेरा फास्ट है ना, मुझे लगा इशू की वजह से मुझे पता नहीं कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन मुझे लगता है अब तक का मेरा सबसे अच्छा, मतलब कुछ भी चीज़ छूटा नहीं, कुछ भी चीज़ मिस नहीं हुआ। इवन मैंने वो जो दान का सामान है, दान का सामान तो मेरा हमेशा अच्छा ही रहता है, जो मैं अपने यूज़ के लिए लेके आती हूँ उसी में से ही 7 आइटम या 9 आइटम, इस बार मेरा 9 आइटम था। तो मैं ऐसा लेती हूँ जो कि मैं किसी को भी दान करूँ तो वो मतलब किसी के काम आ जाए। तो पहले तो मैं सासू माँ के लिए रख देती थी, सासू माँ को देती थी, लेकिन अब है ना बहुत लंबे लंबे टाइम तक कहाँ जाना भी नहीं होता है। तो इसीलिए फिर अब है ना क्या करती हूँ कि जो मुझे लगता है कि जिसको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, मैं मंदिर लेके जाती हूँ, मंदिर से पूजा वूजा करके लेके आ जाती हूँ। पहले लोग बोलते थे कि हाँ पंडित जी को दे दो, पंडित जी को दे दो, लेकिन मैंने बहुतों को मंदिर में देखा है कि वो लोग पता है कैसे यूज़ करते हैं। एकदम एक छोटा सा पैकेट होता है, मतलब कितने बड़े, एक हाथ का भी पैकेट नहीं होता है, छोटा सा पैकेट होता है, उसके अंदर एकदम छोटी छोटी है ना अंगूठी से बड़े साइज़ का चूड़ी होता है प्लास्टिक का, जो कि किसी काम का नहीं। फिर उसी में छोटा सा गोल सा एक बिंदी से थोड़ा सा बड़ा आईना होता है, छोटा सा ना, कंघी चूड़ी ये सब ऐसे। तो वो कौन यूज़ करेगा बताओ। मतलब देने के नाम पे ऐसा भी क्या, वो सिर्फ कचड़ा ही बनता है। क्योंकि मैंने देखा था मंदिर में लोग चढ़ा रहे थे और उसको पंडित जी पूरा उठा उठा के, ये लोग जस्ट आरती के टाइम में, मेरा शाम हो गया था ना, आरती के पहले ही पहुंची थी मैं, तो मेरा ऑलमोस्ट पूजा हो ही गया था। तब मैंने देखा कि वो सारे साफ़ कर रहे थे उसको, है ना कचड़े में डाल रहे थे, मतलब वो जो डस्ट क्या बोलते हैं कार्टून में डाल रहे थे। फिर उसका क्या यूज़ बताओ, उसमें पानी है, सारा कुछ लगा हुआ, वो वेस्टेज है। तो ये चीज़ मैंने जब से ये मतलब फास्ट करना शुरू किया है, मैं स्टार्टिंग से ही हमेशा ही मतलब मैंने मतलब यूज़ करने लायक सामान दान किया है। एक तो ये तीज वाले व्रत में भी मैं यही करती हूँ,
और करवा चौथ वाले में भी मैं यही करती हूँ। तो मैं अपने स्वीपर वगैरह है ना, स्वीपर की वाइफ लोग को दे देती हूँ, मेड को दे देती हूँ, जिसके सचमुच में काम आ जाए। तो फिर ऐसे जगह पे दो जहाँ पे लोग खुशी से ही उसको यूज़ करें, है ना, कचड़े में ना फेंका जाए। तो ऐसा भी सामान क्या लेना, कितने का आएगा, 100-200 रुपये का आएगा सामान, जो भी है, मतलब कम का भी आ जाएगा, 50 रुपीज़ का भी आ जाएगा। 5 आइटम दो, लेकिन 2 आइटम 3 आइटम दो, लेकिन ढंग का, जो यूजेबल हो वो आइटम दो। तो ये कहना है, क्योंकि वो फिर गंदगी ही बनता है, कचड़ा ही बनता है। और यहाँ पे मैं मंदिर आ गई थी। मैंने ये अपना ड्रेस है ना शॉपर स्टॉप से लिया था, और ये ड्रेस मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था। मुझे लूज़ आ रहा है, थोड़ा बड़ा साइज़ का है, पर कोई नहीं, मैं इसको बाद में फिट फाट करा लूँगी। और यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह सब हो गई। यहाँ पे पंडित जी कथा वथा कुछ, मतलब जो कथा है ना, नहीं सुनाते हैं। तो अभी यहाँ पे करने के बाद मैं घर जाऊँगी, घर में पूजा करने के बाद मैं फिर ऑनलाइन कथा सुनूँगी। उसके बाद फिर शाम का पूजा मेरा कंप्लीट हो गया। फिर अगले दिन, मतलब दूसरे दिन सुबह में पूजा करने के बाद फिर मेरा मतलब हस्बैंड की पूजा करने के बाद फिर मेरा व्रत मतलब संपन्न होगा, पूरा होगा। तो ये है तीज का मेरा। मुझे इस बार बहुत अच्छा लगा अपना, मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से तैयार थी और पूरा सब कुछ प्रॉपर तरीके से किया है।